बेटियां सभी के नसीब में कहाँ होती हैं, खुदा को जो घर पसंद आए बेटियां वहां होती हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सचिन, आप सबका स्वागत है द सक्सेस यूट्यूब चैनल पर। आज की जो मेरी वीडियो होने वाली है वो डॉटर और फादर से रिलेट करने वाली है। आप सब इसको वीडियो को पूरा जरूर देखें, क्योंकि आप एंड में मुझे बताइएगा कि आपको क्या समझ में आया और आप इस वीडियो के साथ क्या करने वाले हैं, अपने घर पर इसे क्या बताएंगे। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और जो भी मेरे चैनल पर पहली बार आया है वो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दे, क्योंकि किसी तरीके की मोटिवेशनल स्टोरीज, इंस्पायरेशनल स्टोरीज इस चैनल पर आती रहती हैं। दो दोस्त होती हैं गर्ल्स, एक का नाम होता है आयशा, एक का नाम होता है कीर्ति। कीर्ति एक मिडिल क्लास फैमिली से होती है, जबकि एक आयशा अपर मिडिल क्लास फैमिली से होती है। वो जब कॉलेज जाती है तब भी ऑडी से उतरती है, और जब घर जाती है तब भी ऑडी से उतरती है। उसके फादर बहुत ज्यादा रिच होते हैं, बहुत ज्यादा अमीर होते हैं, बट फ्रेंडशिप जो कीर्ति होती है वो एक मिडिल क्लास फैमिली होती है, वो अपनी स्कूटी से ही घर जाती है और आती है। तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, पर दोनों बेस्ट फ्रेंड होती हैं। कि जैसा कि मैंने बताया, दोनों बेस्ट फ्रेंड होती हैं। एक दिन जब कीर्ति अपनी दोस्त आयशा के घर जाती है और आयशा से बातें कर रही होती है, उतने में उसकी माँ आती हैं और कहती हैं, बेटा बीए के एग्जाम की तैयारी करना स्टार्ट कर दो, पेपर आ रहे हैं, अगर फेल हो गई तो तुम्हारा क्या हो। तो इतना कहते हुए उसके पापा पड़ोस में कॉफी पी रहे होते हैं, टेबल पर बैठे, वो मुस्कुराते हुए आते हैं, कहते हैं, मेरी लाडली बिटिया को पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं अपनी बिटिया की शादी ऐसे अमीर घर में करूंगा जहां उसे किसी की तरह की दिक्कत नहीं होगी, उसकी सारी पीढ़ियां खुश रहेंगी। इतना सुनने के बाद सब मुस्कुराने लगते हैं और कीर्ति भी मुस्कुराने लगती है और ऐसा तो मुस्कुराने ही लगती है। उसके कुछ समय के बाद जब ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाता है, कीर्ति का बीए कंप्लीट हो जाता है, तो वो एमए करने के लिए दूसरे शहर चली जाती है और लगभग वहीं शहर में बस जाती है अपना पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद में। और पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद में वहां पे उसकी शादी भी करा दी जाती है उसके परिवार के द्वारा। अब वो और उसके हस्बैंड दोनों जॉब करते हैं, दोनों अच्छी सैलरी पर काम कर रहे होते हैं। और अभी तक ना वो आयशा से मिली थी और ना आयशा कीर्ति से मिली थी। बट जैसा होता है कि एक दिन कीर्ति को कुछ काम पड़ा और वो साइबर कैफे के अंदर गई। जब वहां से अपने काम खत्म करके निकल रही थी, तो जब वो बाहर ऑटो के लिए इंतजार कर रही थी, तो उसने देखा कि एक लड़की खड़ी हुई है। और जब थोड़ा सा पास गई तो बड़ा खुशी से चहक उठी और उससे बातें करने लगी, क्योंकि उसे पता चला कि वो उसकी फ्रेंड आयशा है। उसकी जो बेस्ट फ्रेंड थी आयशा, वो है वो। इतना खुश होकर वो अपने फ्रेंड से जब गले मिलती है, तो जो आयशा होती है वो कहती है, कीर्ति मुझे लेट हो रहा है, मेरी बेटी का स्कूल छूट चुका है, मुझे उसे लेने जाना है, मैं उनसे फिर कभी मिलूंगी। और इतना कहकर आयशा वहां से चली जाती है। अब कीर्ति को समझ में नहीं आता है कि यहाँ पे हुआ क्या है, तो उसे लगा शायद कीर्ति आयशा जो होती है वो शायद बिजी हो, शायद सच में ऐसा हुआ हो, तो वो वहां से चली जाती है। बट जब नेक्स्ट दिन फिर ऐसा होता है, वो साइबर कैफे में आती है और काम करके जब निकलती है तो फिर देखती है आयशा खड़ी है। और इस बार उसे समझ आ जाता है कि कोई ना कोई प्रॉब्लम है। वो तुरंत आयशा का हाथ पकड़ के पड़ोस में एक साइबर कैफे होता है, वहां ले जाती है, कॉफी ऑर्डर करती है और कहती है, क्या बात है आयशा, सब अच्छा तो चल रहा है। तो आयशा कहती है, हाँ सब ठीक चल रहा है। मतलब एक रोने मुंह से कहती है, अच्छा नहीं लगता है उसे, मतलब बेमन जिसको बोलते हैं। तो आखिरकार जो हमारी कीर्ति होती है वो पूछ ही लेती है कि आयशा मैं तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड हूँ, प्लीज मुझे बताओ कि तुम्हारे साथ हुआ क्या है, तुम इतना नर्वस क्यों हो। ज्यादा फोर्स करने पर आयशा बताती है कि उसकी शादी जब उसका बीए कंप्लीट होने वाला था तभी तय कर दी गई, 3 महीने पहले जब उसके एग्जाम होने वाले थे। तो उसने खुशी खुशी में अपने एग्जाम दिए ही नहीं, अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट ही नहीं किया। और शादी के कुछ दिनों बाद उसे पता चला, जिससे उसकी शादी हुई थी, उसे बताया गया था कि लड़का बहुत अच्छी कंपनी में इंजीनियर है, उसके पास अच्छा सा घर, अच्छी गाड़ियां हैं। बट बाद में पता चला उसके पास कुछ भी नहीं था। उसके माँ बाप ने दहेज के लालच में झूठ बोलकर उसकी शादी करा दी थी और लड़का छोटी मोटी जॉब करता था। और इतना ही नहीं, उसके बाद उसने बोला कि जो मेरा पति है वो मुझे आता है रोज दारू पीकर, शाम को मुझे मारता है आकर। और इतने के बाद वो आयशा रोने लगती है वहीं पे और बताती है कि मेरे फादर की डेथ हो चुकी है, हमारा बिजनेस बैठ चुका था पूरा का पूरा, हम और माँ एक किराए के घर में रहते हैं और जीवन यहाँ पर बहुत मुश्किल से करते हैं। मेरी माँ दूसरे घर कपड़े धोती है, बर्तन धोती है, तब हमारा जीवन चलता है। इतना कहने के बाद कीर्ति सिमट जाती है, मतलब उसके दिमाग में समझ नहीं आ रहा होता है होता क्या है। पर दोस्तों मैं बताता हूँ कि इस कहानी से मैं क्या समझाना चाहता हूँ आपको। हम सब जरूर चाहते हैं कि हमारी जो बेटियां हैं वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे घरों में जाएं, ज़िंदगी भर राज करें। बट कभी कभी किस्मत को ये मंजूर नहीं होता है। और होता क्या है, बिल्कुल यही कंडीशन जो आयशा के साथ हुई है उसके साथ भी होनी स्टार्ट हो जाती है। और वो अपने बच्चे की पढ़ाई भी नहीं अच्छे से कराते हैं और उसे आत्मनिर्भर भी नहीं बनाते और उसकी शादी कर देते हैं। जिस कारण की वजह से होता ये है कि इस तरीके की हरकतें जैसे कि शोषण करना, मारपीट करना, इस तरह की चीज़ें बढ़ती जाती हैं।
तो मैं दोस्तों आप सबसे बस एक ही बात कहना चाहता हूँ, अगर कोई गार्जियन इस वीडियो को देख रहा है तो इसको जरूर समझे कि अगर हमारे पास बेटी है, बहन है, तो हमें उसे अच्छे से पढ़ाना है, उसे इतना आत्मनिर्भर बनाना है कि अगर उसके घर में उसे कोई प्रॉब्लम होती है उसे ससुराल में, तो अपने पैरों पर खड़ी हो सके, सर झुकाए नहीं, सर को उठा कर जिए। इसी के साथ मैं अपनी स्टोरी को समाप्त करता हूं। अगर स्टोरी अच्छी लगी तो अपने घर में माता पिता को, अपने आस पड़ोस के दोस्तों को जरूर सुनाएं, क्योंकि इसी तरीके की मोटिवेशनल स्टोरीज, इंस्पिरेशनल स्टोरीज मैं लाता रहूंगा, क्योंकि मुझे भी लगा कि ये स्टोरी कहीं ना कहीं गर्ल्स के लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं इसको बनाकर लाया हूँ। आप सब अपने माता पिता को जरूर दिखाएं। इसी के साथ मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में आपसे। जय हिंद, जय भारत। और जिसने भी मेरे वीडियो को अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक और सब्सक्राइब कर दे, क्योंकि यही आपका प्रेम है मेरे लिए। धन्यवाद।